आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है 5 कोशों की स्थिति। इसके नीचे हमने देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा की एक अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर हैं, ये माया के बने हुए हैं, इनको जड़ कहा जाता है। और अक्सर हम देखिए अपने स्थूल शरीर को एक सामान्य अर्थों में अधिक महत्व देने से फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि इस स्थूल शरीर को केवल अवस्थाओं तक की पूर्ति करने तक ही एक महत्व देना है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, जो आपके हमारे भोग्य विषय हैं, उनकी लगाम को अपने हाथ में रख के, यानी कि हमें 5 भोग्य विषयों में अपने आप को लिप्त नहीं करना। हालांकि ये जो आज का विषय है 5 कोशों का, अक्सर एक साधारण मनुष्य को इन 5 कोशों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर तक का ही कुछ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक का ही कुछ एक मोटा मोटी ज्ञान रखता है। और एक साधारण मनुष्य को तो देखिए आकाश शब्द का भी कोई विशेष ज्ञान नहीं रहता। अक्सर एक साधारण मनुष्य पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को ही एक माया समझता है, प्रकृति भी कह देता है। जबकि ये पृथ्वी तत्व इस माया का कहो या प्रकृति के 3 गुणों के जो एक विस्तार होता है 23 तत्वों में। देखिए हम अलग अलग चर्चाओं में अलग अलग विषय लेते हैं। किसी एक विषय में सभी बातों पर हम अपना विशेष ध्यान देने में स्वयं भी असमर्थ रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों की बातों का जो एक अध्ययन है ये बहुत ही फैला हुआ है। बहुत ही फैला हुआ का अभिप्राय क्या है कि हमने तकरीबन ये 3 साल पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी 5 कोशों की स्थिति के ऊपर। यानी कि शरीर के जो 5 कोश हैं, जिन्हें साधारणतः एक सरल शब्दों में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कहा जाता है। एक साधारण मनुष्य को देखिए इन कोशों के प्रति भी कोई विशेष जानकारी नहीं होती। अक्सर हम इन सभी बातों पे समय समय पे कुछ ना कुछ जानकारियां देते रहते हैं, लेकिन आज हमने इन 5 कोशों की स्थिति को, आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सभी स्थितियों पर कैसे कैसे आपके हमारे कोशों की जो एक गहन अध्ययन होता है, या आपके हमारी जो एक आध्यात्मिक उन्नति की जो एक स्थितियां बनती हैं। क्योंकि कारण शरीर के बाद हमने क्या लिखा है? आत्मा। और स्थूल शरीर के नीचे हमने देखिए 1 2 शब्द लिखे हैं। फिर 3 के साथ हमने सूक्ष्म शरीर की तरफ 3 नंबर लिखा है। फिर आगे बढ़ते हुए हमने कारण शरीर को देखिए 4 नंबर से जोड़ा है और आत्मा को 5 नंबर से। ये जो 1 2 3 4 5 ये कोश, अक्सर आप सभी भाई बहनों को याद होगा कि हम देखिए जब नर्सरी कक्षा में थे, फिर पहली कक्षा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे ऐसे हमने भौतिक कक्षाओं की अगली क्लासों में जाकर एक ज्ञान का अध्ययन किया है। और फिर पांचवी के बाद छठी, सातवीं, आठवीं, इन सभी बातों पर हम जितना जितना चिंतन करते हैं, यानी कि हमें मनुष्य जोनी पाकर आगे बढ़ना चाहिए। और यदि मनुष्य आगे नहीं बढ़ता, वही रुका रह जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए पीछे गिरने की भी एक स्थितियां बनने लगती हैं। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल मनुष्य जोनि का इसलिए विशेष महत्व है क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि के साथ जोड़ा गया है और साधना जोनि के साथ जोड़ा गया है। अब साधना जोनि का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य यदि कारण शरीर को स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त कर देता है, यहाँ समाप्त करने का अभिप्राय देखिए शुद्ध करने से है कि कारण शरीर में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। वो कर्मों की एक स्थिति लगा सकते हो, उसी से संबंधित संस्कारों की स्थितियां होती हैं। जबकि शास्त्रों में तो तकनीकी रूप से देखिए एक
कारण शरीर में एक वासना रूपी संस्कार, जिसको हम साधारण बोलचाल में संस्कार शब्द से परिभाषित करते हैं, और एक धर्मा अधर्म संस्कार कहे जाते हैं, जिनको हम साधारण शब्दों में देखिए कर्माशय कह देते हैं, पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा भी कह देते हैं। इन सभी बातों पे हम अक्सर बार बार चर्चाएं करते आए हैं। लेकिन मनुष्य योनि पाकर जब तक मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं करता, आध्यात्मिक उन्नति करने का अभिप्राय क्या है कि इन कोशों में अगली स्थितियों में नहीं पहुंचता। अब ये जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनमय कोश है, ये मनमय कोश को देखिए ज्ञानमय कोश भी कहा जाता है, और फिर विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश। देखिए ज्ञान और विज्ञान को कभी कभी कोई मनुष्य समझ नहीं पाता। अब कहते हैं ना, कोई बीए में देखिए 5 विषयों पर अध्ययन करता है। अब कोई कोई ऐसे कोर्स होते हैं कि एक विषय पे ही एक विशेष जानकारी ली जाती है। अब जैसे एमबीबीएस के डॉक्टर होते हैं, तो उनको एक पूरे शरीर के प्रति ही एक साधारण जानकारियां होती हैं। उसके बाद कोई मनुष्य उस डॉक्टरी के बाद किसी एक विषय पे विशेष अध्ययन करता है। अब कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो वो उस रोग के प्रति एक विशेष जानकारियां अनुभव रखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो उनको एक विशेष विशेष ज्ञान को ही देखिए, अगला जो उसके वर्ण है, वी शब्द को आप ज्ञान के साथ जब जोड़ते हो तो फिर वो विज्ञान बन जाता है। अब विज्ञान में भी तो देखिए कितने आविष्कार होते हैं। जो वैज्ञानिक लोग उन आविष्कारों में संलग्न होते हैं, उनको ही देखिए एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। उस ज्ञान में वो अध्ययन करते करते ही किसी स्थिति विशेष पर वो आविष्कार करने की स्थिति में पहुंच पाते। और इसी तरह आपके हमारा मिले हुए जीवन में यदि हम साधना करते 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 ये जन्म मरण के बंधन को जब समाप्त कर देते हैं, अब समाप्त करने का अभिप्राय मैंने कहा ना, जब तक कारण शरीर रहता है तो ये कार्यक है 84 लाख प्रकार की जोनियों में बार बार जन्म मरण। अब जन्म हुआ है तो फिर वही मृत्यु भी होगी, अब मृत्यु हुई है तो फिर उसका जन्म होगा। यानी कि ये शास्त्रों में जो कहा गया है, आपके हमारे जो संचित कर्मों का जो कर्माशय है। अब मनुष्य जो नहीं एक विशेष प्रकार का जंक्शन है। आपको शायद ध्यान होगा, 3 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 3 घंटे की थी। अब उसमें कारण शरीर की जो स्थितियां होती हैं, उसी के आधार पे ही आपके हमारे अगले जन्म होते हैं। अब जैसे वर्तमान समय देखिए हमारा आपका मनुष्य जो नहीं का है। अब जब कभी भी आपकी हमारी मृत्यु होती है तो कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, कारण शरीर में स्थितियों का अभिप्राय कर्माशय से, जिसको हमने धर्मा अधर्म संस्कारों से बताया है, पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा से समझाया है। ये जब तक संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की स्थितियां बराबर होती हैं, यानी कि इनका अनुपात बराबर होता है, तो मनुष्य योनि की प्राप्ति हमें आपको पुनः मिल जाती है। और यदि ये अनुपात बिगड़ जाता है, बिगड़ने का अभिप्राय यहाँ देखिए पाप कर्मों से है। यदि पुण्य कर्मों की अधिकता है, पाप कर्मों की न्यूनता है, ये तो अच्छी बात है। ऐसी स्थिति विशेष में यदि हम विशेष प्रकार के सुख भोगने की इच्छा रखते हैं तो ऊपर की योनियों में भी आपका बड़ा फिर एक जन्म का विधान है। यदि हम ऊपर की योनियों में जन्म लेने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि ऊपर की योनियों में देखिए साधना संभव नहीं है। कभी कभी हम ऊपर की योनियों को देखिए विशेष प्रकार के धनी लोगों से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि जब आपके हमारे पास विशेष प्रकार के सुख सुविधा के साधन होते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आप देखोगे कि जब जब भोगों के साधन अधिक होते हैं तो मनुष्य परमात्मा को याद नहीं करता। जब मनुष्य परमात्मा को याद ही नहीं करता तो तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो साधना की स्थिति है वो तो फिर बन ही नहीं पाती, क्योंकि साधना का अभिप्राय तो विशेष प्रकार की स्थितियों से है। जब मनुष्य उस परमात्मा विशेष के ध्यान में कहो, उसकी एक योग की स्थितियां बनती हैं। शास्त्रों में या गीता में तो विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का जिक्र किया। और कई जगह तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है कि जो मनुष्य
भक्ति योग में स्थित हो जाता है। उस भक्ति योग में भक्त का योग स्वयं स्वयं परमात्मा करते हैं। और अक्सर इस बात को मैं देखिए थोड़ा और विस्तार से, हालांकि शास्त्रों में तो मेरा ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं आया कि कर्म योग में परमात्मा आपकी हमारी उंगली पकड़ लेते हैं, और ज्ञान योग में परमात्मा आपका हमारा उंगली ही नहीं हाथ भी पकड़ लेते हैं, और भक्ति योग में परमात्मा मनुष्य को अपनी गोद में लेकर ही चलते हैं। इसके देखिए एक भावार्थ है। इसे तो भगवान श्री किसी ने कहा कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। ऐसा शब्द देखिए ज्ञानी के लिए भी नहीं कहा, कर्मी के लिए भी नहीं कहा, केवल भक्त के लिए कहा है। हालांकि परमात्मा के लिए तो देखिए कर्म योग में जब हम स्थित होते हैं, ज्ञान योग में स्थित होते हैं, ये भी भक्त ही माने जाते, क्योंकि योग की स्थिति है, साधना की स्थिति है। अब शास्त्रों में तो देखिए आर्थ और अर्थार्थी को भी भक्त कहा गया, जबकि अर्थ भक्त का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए पुराने किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हम रो पड़ते हैं, दुखी होते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम परमात्मा की आरतियां गाते हैं, परमात्मा की शरण में गाते हैं। उसी को तो अर्थ भक्त कहा जाता है। वो भी परमात्मा ने उसकी बहुत अधिक प्रशंसा की है। लेकिन अलग अलग भावार्थों में, अब अर्थ भक्त से अगली स्थिति क्या है, अर्थार्थी भक्त। अब जिसको मनुष्य को दुख तो नहीं है, लेकिन वो परमात्मा से विशेष प्रकार के सुख चाहता है, संसारी सुख चाहता है, उसके लिए वो प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, उसको अर्थार्थी भक्त कहा जाता है। ये अर्थ से और ऊंची श्रेणी का माना जाता है। अब तीसरी श्रेणी का भक्त कौन है? जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने में रुचि रखता है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझना चाहता है। इस जगत में जो जन्म मरण की स्थितियां हैं, आपके हमारे जो तीन शरीरों की स्थितियां हैं, ये कर्माशय क्या है, संस्कार क्या है, 84 लाख प्रकार की जोनियों में नीचे की जोनियां क्या है, ऊपर की जोनियां क्या है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी इन सभी स्थितियों को जानने की जब उसमें इच्छा होती है तो उस भक्त को जिज्ञासु कहा जाता है। और जब जिज्ञासु भक्त ऊंचे आगे उन्नति करता है तो फिर वो एक प्रेमी भक्त बन जाता है, ज्ञानी भक्त बन जाता है। अब ज्ञानी भक्त को परमात्मा ने फिर अपना एक विशेष प्रकार का दर्जा देते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वैसे तो मुझे सारे भक्त प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी जब प्रेमी भक्त मुझे विशेष प्रकार से प्रिय है। यहाँ उस भक्त का अभिप्राय उसी भक्त से है जो मैं अभी कह रहा हूं कि उसको वो गोद में लेके चलते। देखिए इन सभी स्थितियों को शास्त्रों में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा जाता, लेकिन जब जब जिन शब्दों को आधार लेके परमात्मा कुछ अपना मत रखते हैं या उपदेश देते हैं, फिर उन शब्दों के आधार पे हम कुछ संगतियां लगा लेते हैं ताकि उनके भावार्थ आपको भी समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्रों में देखिए मूलभूत रूप से जो जो परमात्मा के दिव्य गुण हैं, आत्मा की जो दिव्य गुण हैं, और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों के जो जो लक्षण हैं, इन लक्षणों के आधार पे ही आपके हमारे 3 शरीरों की भी स्थितियां हैं, इन 3 शरीरों के भी अलग अलग स्वभाव हैं। उन्हीं 3 शरीरों के आधार पे ही आज हम अपनी चर्चा को इन 5 कोशों से जोड़कर कुछ अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए ये सभी बातें जितने जितने स्तर पर आपको में समझ में आती जाती है, फिर वो समझ में आते आते परमात्मा से आपके मेरे संबंध और गहरे बनते जाते हैं, और इस माया से, इस भोग के एक संसार के जगत से फिर मनुष्य का ज्ञान पूर्वक वैराग्य बढ़ता जाता है। देखिए प्रकृति से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होना ही परमात्मा से प्रीति करवाता है। यदि प्रकृति के विषय भोगों में रुचि कुछ अंश में बनी हुई है, यानी जितने अंश में प्रकृति के विषय भोगों में रुचि है, अब उदाहरण के लिए यदि आपकी हमारी रुचि अभी 70% है तो परमात्मा के प्रति प्रीति फिर 30% से अधिक हो भी नहीं सकती। अब ये 30% से अधिक जो प्रीति है या प्रेम है, वो तभी आरंभ होता है जब आपके बारे ये जो 5 कोशों की जो स्थितियां हैं, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर आत्मा, यानी कि 1 2 3 4 5 हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। जबकि अंतिम स्थिति क्या है? पांचवा। पांचवा का अभिप्राय क्या है? आत्मा के नीचे। आत्मा का अभिप्राय क्या है? जब आत्मा के
ऊपर जो कारण शरीर में जो मल विक्षेप के जो आवरण है रजोगुण और तमोगुण के, ये समाप्त हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए हम अलग अलग चर्चाओं में बताते रहते हैं, लेकिन आज हम इस चर्चा को इन 5 कोशों के द्वारा तीरों की दिशा से आगे आगे थोड़ी उन्नति कर रहे हैं। अब देखिए पहला और दूसरा यानी कोश नंबर 1 और 2 का संबंध स्थूल शरीर से है, और वनस्पति को तो देखिए एक अन्नमय कोश तक ही एक रखा गया है। हालांकि मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ कि कुछ स्थितियों का देखिए शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से मेरे भी आज तक पढ़ने में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन एक गूढ़ विषय समझ के करते हैं, एक उसमें अध्ययन करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं, तो फिर परमात्मा की प्रेरणा से ही नए नए अर्थ आपको भी समझ में आने लगते हैं। और वो जो नए नए अर्थ होते हैं वो एक तर्क संगत तरीके से, यानी कि शास्त्रों की जो सैद्धांतिक कथनों के आधार पे ही वो आपको हमें एक प्रेरणाएं मिलती हैं। उन्हीं प्रेरणाओं से मैं अपनी वीडियो में उन शब्दों को कहो, उन स्थितियों को रखने में एक सफल हो पाता हूं। अगर मुझे परमात्मा प्रेरणा ही नहीं देंगे तो फिर मैं ये जो प्रतिदिन जो सुबह शाम की जो वीडियो तैयार करता हूँ, फिर इन वीडियो विशेष में हम कोई ज्ञान की बातें रख नहीं पाएंगे। और जैसे जैसे आपका मेरा देखिए ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है, तो ये ज्ञान का स्तर बढ़ने से ही आपके मेरे ये जो कोशों की जो स्थिति है वो आगे आगे बढ़ती जाती है। यही तो एक आध्यात्मिक उन्नति है। और यदि मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन बिताता है तो ये तो देखिए पशु तुल्य स्थिति है। पशु तुल्य का अभिप्राय क्या है कि खाना पीना ही उसके जीवन का एक लक्ष्य बना हुआ है, मौज मस्ती करना ही एक जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए उसके पुण्य कर्म भले ही होते हों, लेकिन कोई आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बनती ही नहीं है। और ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण प्रधान होने पे मनुष्य का तमोगुण में गिरने की स्थितियां कभी कभी बनती रहती हैं, और कब बनती हैं तो मनुष्य को पता नहीं चलता। और जब बननी आरंभ हो जाती हैं तो फिर मनुष्य का देखिए पाप कर्मों में कितनी अधिक अधोगति की स्थितियां बनती हैं, उसका भी मनुष्य को बोध नहीं होता। क्योंकि ये बोध होता तब है जब मनुष्य सत्संग करता है, ज्ञानमय स्थितियों में विचार करता है। ये विचार करते करते वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेता है। जब तक मनुष्य देखिए इन ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करता तो फिर उसको पाप पुण्य कर्मों की जो एक मूल एक भेद है उसका बोध नहीं हो पाता। अब एक साधारण रजोगुणी मनुष्य दिन में कितने ही पाप कर्म करता है, लेकिन उन पाप कर्मों की ओर उसका कोई विशेष ध्यान ही नहीं जाता। यदि वो ध्यान जाएगा तो फिर वो उन पापों को करने से बचेगा। और ये ध्यान तभी जाता है जब मनुष्य सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग अवश्य ही करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग की गैर मौजूदगी में कुसंग होने लगता है, या सत्संग की न्यूनता होने के कारण मनुष्य का रजोगुण में स्थिति बनने लगती है। और रजोगुण और तमोगुण ये पड़ोसी माने जाते हैं। तमोगुण का अभिप्राय मनुष्य से फिर पाप कर्म फिर सहज ही होने लगते हैं। अब तमोगुण में गिरने का अभिप्राय देखिए अधोगति की स्थितियों से भी होता है, क्योंकि कर्माशय बिगड़ता जाता है। तो कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते जब बढ़ते समय वो अधिक बिगड़ जाता है तो फिर मनुष्य को नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदा प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जीवन जीने पे तो केवल पहला और दूसरा कोश ही एक जागृत हो पाता है। इसलिए हमें मनुष्य जीवन का लाभ उठाना होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पेड़ पौधों की जोनियां देखिए ये अन्नमय जोनियां हैं, जिसमें पृथ्वी जल तत्व की प्रधानता रहती है। अब पेड़ पौधों को तो देखिए हम दिन भर कितनी ही बार छेड़ाछानी करते हैं। अब बच्चे तो देखिए पत्ते तोड़ लेते हैं, या हम अपनी एक शास्त्रों के अनुसार देखिए आपका हमारा भोजन क्या है, वनस्पति। वनस्पति से ही आपके हमारी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब पेड़ पौधे देखिए कटते रहते हैं, कितने ही प्रकार के देखिए कृषि में सब्जियां हैं, फल हैं, जो कि हम अपने प्रतिदिन खाते रहते हैं। वो भी तो देखिए जीव हैं, वो अन्नमय कोश के स्तर पर होते हैं। उनकी देखिए अभी प्राणमय स्थितियां भी कोश की जागृत नहीं होती। इसलिए तो देखिए वो पेड़ कटते रहते हैं, वनस्पतियां जड़ी बूटियां जितनी भी हैं
ये सभी के सभी देखिए अन्नमय कोश हैं। अन्नमय कोश का अभिप्राय देखिए जिसमें पृथ्वी और जल तत्व की ही प्रधानता होती है। और जैसे जैसे देखिए उनमें थोड़ी हलचल होने लगती है, क्योंकि पेड़ पौधे तो देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी चल फिर तो सकते ही नहीं, यानी कि उनकी स्थितियां देखिए अन्नमय कोश तक ही ऐसी माननी चाहिए। ये देखिए मेरा अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। मैंने बताया ना, शास्त्रों में ऐसी स्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से कहीं उल्लेख नहीं आता। अब जैसे जैसे आप देखोगे ना, कभी कभी आप देखते हो बंद गोभी में, बैंगन में, मटर में एक रेंगते हुए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। यानी अब उनमें हिलना डुलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक रेंगने वाली स्थिति होती है। देखिए एक होता है चलना, एक होता है रेंगना, एक होता है उछलना, एक होता है उड़ना। देखिए ये अलग अलग स्थिति है। अब पक्षी तो उड़ते हैं, अब पशु देखिए छलांगे भी लगाते हैं। यानी अब इनके शरीरों में पृथ्वी जल से आगे जो अग्नि वायु आकाश तत्व है, इनकी प्रधानता होने लगती है। अब आकाश का अभिप्राय देखिए आवाज से भी लिया जाता है ना, क्योंकि आकाश का गुण क्या है? शब्द। लेकिन ये नीचे की योनियों तक देखिए, मच्छर के उड़ने की भी आवाज आती है ना, कभी कभी आपके हमारे कानों के आसपास कुछ ऐसी आवाजें आती है कि मच्छर, मक्खी की भी आवाज आती है, पक्षियों की भी आवाजें हैं, पशुओं की भी आवाजें हैं। लेकिन इनके पास शब्द नहीं है। शब्द का मतलब ये केवल मनुष्य ही, तो हम देखिए मैं अपनी वीडियो में शब्दों को एक दिशा दे रहा हूँ। यानी कि आवाज का गुण तो पक्षियों में भी है, पशुओं में भी है, कीट पतंगों में भी है। ये सभी बातें हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी होती हैं। यानी कि अन्नमय कोश से प्राणमय कोश और अधिक विकसित हो चुका होता है। या आप अन्नमय कोश को पृथ्वी और जल तक ही सीमित रख सकते हो, और उसमें जब अग्नि वायु आकाश तत्व जुड़ जाते हैं तो उसको आप शेष जोनियों से और पशु जोनियों तक ही जोड़ सकते हो। अब इससे आगे की जो जोनियां हैं वो तो मनुष्य जोनी है। मनुष्य जोनी का विकास होने से ही आपको में एक परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने की एक अवसर मिलता है। इसी अवसर को आप देखिए मनमय कोश कहो, ज्ञानमय कोश कहो। ज्ञानमय या मनमय कोश अभी एक विकसित नहीं होता। ये विकसित कब होता है? क्योंकि हमने बताया ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनमय कोश। मनमय कोश को ही ज्ञानमय कोश इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जोनि पाकर जब हम सत्संग करते हैं, सत्वगुण का हम संग करते हैं, इससे पहले की स्थितियां क्या है? तामसी यानी कि तमोगुण प्रधान है या रजोगुण प्रधान है। इन दोनों ही स्थितियों से जब तक मनुष्य ऊपर नहीं उठता, यानी कि वो सत्संग नहीं करता, और ये सत्संग करने का जो अधिकार कहो या एक अवसर को, केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। शेष योनियों में ये देखिए सत्संग करने का अवसर ही नहीं है। मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो चाहे नीचे की जोनियां हो, इन दोनों ही जोनियों को भोग जोनियां कहा गया है। सत्संग करने का अवसर केवल मनुष्य योनि में ही है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मिले हुए जीवन में देखिए सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, साधना करो। किस लिए? ताकि आपका मरा एक आध्यात्मिक उन्नति एक दिशा पकड़ ले, एक गति पकड़ ले। ये गति पकड़ने का अभिप्राय ये है कि हमें स्थूल शरीर से आगे सूक्ष्म शरीर की ओर जाना है, सूक्ष्म शरीर से फिर हमने कारण शरीर की ओर जाना है, फिर कारण शरीर से आगे हमने आत्मा की ओर जाना है, और आत्मा की स्थिति जब बनती जाती है तो फिर हम परमात्मा को पा लेते हैं। ये सभी स्थितियां, इसलिए तो मैंने देखिए आज ये तीनों द्वारा इन स्थितियों की एक आध्यात्मिक उन्नति से जोड़कर थोड़ा संबंध समझाया है। क्योंकि ये 5 कोशों का जो एक साधारण मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान होता नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ही इन कोशों का बार बार जिक्र आता है। हालांकि देखिए शास्त्रों में तो कहीं कहीं ये जो आपके हमारे चक्र होते हैं, जिस पर अक्सर एक साधारण मनुष्य कुछ भ्रम की स्थितियों में भी आ जाता है, ये 7 प्रकार के जो चक्र बताए गए हैं, इनका भी संबंध देखिए 3 शरीरों के और आत्मा से ही संबंध रखता है। इस पर भी हम कभी एक विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारी चर्चा केवल इन 5 कोशों की स्थितियों पर है, जो कि मनुष्य योनि में पाकर ही हम 1-2 से आगे बढ़ते हुए 3, फिर 4, फिर 5। देखिए जब तक हम 5 की स्थिति को पहुंच नहीं जाते, यानी कि जन्म मरण के बंधन को हम ये समाप्त नहीं कर सकते,
जन्म मरण का बंधन समाप्त होने का अभिप्राय क्या है? ये जो दुखमय जोनियां हैं, कष्टमय जोनियां हैं, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए, भले ही आप और हम मनुष्य जोनि में भी चाहे जन्म लेते रहे, वहां हम ज्ञानमय स्थितियों में भी रहे, लेकिन फिर भी ये मनुष्य जोनि में भी देखिए कहीं ना कहीं कष्ट बने रहते हैं कि आपके हमारे जीवन में यदि 99% भी सुख है, जबकि एक साधारण मनुष्य देखिए सुखों का अभिप्राय संसारी विषय भोगों से ही लेता है, जबकि शास्त्रों में इस स्थिति विशेष को कोई सुख नाम से संबोधित विशेष रूप से नहीं किया जाता। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की जब आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं और हम तन के और मन के स्तर पर यदि स्वस्थ हैं, तो आप और हम देखिए फिर धनी माने जाते हैं। यदि आपके हमारे पास देखिए सुख सुविधा के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन नैतिकता के स्तर पर यानी कि नैतिक मूल्यों के आधार पर यदि आपके हमारे जीवन में शुभ संस्कार नहीं है, तो फिर ये एक शुभ स्थितियां समझी नहीं जाती। उस स्थिति विशेष में मनुष्य का जीवन यदि एक पशु तुल्य ही माना जाता है, यदि वो सत्संग नहीं करता। एक सत्संग करने से ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसका कारण शरीर पवित्र होता है। यदि हम मनुष्य जीवन पाकर सत्संग नहीं करते, तो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी पवित्र नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय विशेष रूप से देखिए मन बुद्धि से लिया जाता है। मन बुद्धि का अभिप्राय देखिए, जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता है, तो उसका मन बुद्धि भी पवित्र नहीं होते। जब जब ये मन विषय भोगों में ही लिप्त होता है, तो फिर ये बुद्धि भी सात्विक से राशि बन जाती है। राशि बुद्धि होने से फिर सत्संग में भी मन लगता नहीं है, लगता वो बाहर से नजर आता है कि हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन आपका हमारा ध्यान विषय भोगों में होने के कारण फिर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करते रहना होगा, ताकि ये जो 5 कोशों की जो स्थितियां हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में प्राप्ति होने के बाद आपके माने जो प्रथम 2 कोश हैं, अन्नमय और प्राणमय, ये तो पहले से ही जाग चुके हैं। ये हमने पहली क्लास दूसरी कक्षा तो हमने पास कर चुके हैं। अब तीसरी कक्षा आपकी हमारी तभी पास समझी जाती है जब हम मनमय कोश को यानी कि ज्ञानमय कोश को यानी कि हम श्रद्धा पूर्वक मन को जब सत्संग में लगाते हैं। यदि हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, तब दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आपका हमारा फिर मन विषय भोगों में ही अटका रहता है। ये सभी स्थितियां देखिए अन्नमय कोश या प्राणमय कोश तक ही आपको हमें एक बांधे रखती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में ये मनमय कोश ये जागृत ही नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसकी देखिए प्राणमय या अन्नमय कोश में ही एक स्थितियां बनती हैं। अब जो मनुष्य आहार, मैथुन, निद्रा और भय में ही अपना जीवन बिताते हैं, उनको तो देखिए शास्त्रों में वो 4 प्रकार की पशु वृत्तियों के तुल्य माना गया, क्योंकि सत्संग करने मात्र से ही आपकी हमारी पशुओं से एक अलग स्थितियां बनती है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता, तो उसका रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में आ ही नहीं सकता। जब तक सत्वगुण आपका हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता, यानी कि जब तक सत्वगुण एक मजबूत स्थिति में नहीं आता, श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ये मजबूत स्थिति में आने की एक उसकी नींव तैयार होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ये नींव और अधिक मजबूत होती है। फिर ये नींव जैसे जैसे मजबूत होती है, तो फिर ये रजोगुण को नियंत्रण में ले लेते हैं। क्योंकि रजोगुण नियंत्रण में लेना सबसे आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है। यानी कि जब हम गुरु की आज्ञा में शास्त्रों के अनुसार अपना एक अनुशासित जीवन जीते हैं, परमात्मा की एक सम्मुखता ध्यान सदा बनाए रहते हैं, परमात्मा आपकी हमारी स्मृति में रहता है, तो फिर आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की भी एक इच्छा बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में फिर परमात्मा का ध्यान लगाया जाता है। ये ज्ञान में स्थितियां रहने से फिर आपका हमारा ये जो तीसरा कोश है, ज्ञानमय कोश, ये एक फलित होने लगता है, ये मजबूत होने लगता है। और जैसे जैसे ये मजबूत होने की स्थिति में पहुंच जाता है, तो फिर इससे अगला जो कोश है वो विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश का अभिप्राय क्या है कि अब हम कारण शरीर के जो एक विभिन्न प्रकार की जो अशुद्धियां हैं, उनको दूर करने का फिर हम प्रयास करते हैं, जो कि साधना से ही संभव है। अब ऐसी स्थिति में मनुष्य कर्म योग में, ज्ञान योग में और भक्ति योग में स्थित होने लगता है। अब क्योंकि इन 3 योगों में प्रथम स्थिति क्या है, कर्म योग की है। कर्म योग का अभिप्राय निष्काम भाव से कर्म करने से है।
यानी कि अब प्रकृति के विषय भोगों में उसकी एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य हो जाता है। ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने से फिर नए कर्मों में आपकी हमारी सकामता समाप्त हो जाती है, नया कर्माशय नहीं बनता और पहले के जो बुरे संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो दग्ध बीज की स्थिति में आ जाते हैं। जब बुरे संस्कार दग्ध बीज होते जाते हैं तो फिर मन में नए नए जो पहले के भोगों के फुरने उठते थे वो उठने समाप्त हो जाते हैं। यानी कि नया कर्माशय सकाम भाव से बढ़ता ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, यानी कि ये जो विज्ञानमय कोश है वो उसका एक मजबूत स्थिति में पहुंचता जाता है। जैसे जैसे कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, कारण शरीर का शुद्ध होना ही आत्मा की अपनी ज्ञानमय स्थिति में लौटने का है। जब आत्मा अपने मूल ज्ञानमय स्वरूप में लौट आती है तो आत्मा और परमात्मा को तो पहले से ही संबंध था। जो संबंध प्रकृति ने या विषय भोगों में या रजोगुण ने तोड़ दिया था वो फिर पुनः स्थापित हो जाता है। यानी कि आप और हम फिर अपने कार्य शरीर में सभी अशुद्धियां समाप्त कर देते हैं। फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। इसी स्थिति विशेष को मायातीत की स्थिति कहा जाता है। मायातीत की स्थिति होने पे ही फिर हम जो अंतिम जो एक पड़ाव है आनंदमय कोश का अभिप्राय क्या है? परमात्मा को एक अनंत स्वरूप सत्ता कहा गया है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है। जब हम अपने अज्ञानता यानी कि आत्मा अपनी मूल स्थिति में शुद्ध रूप में आ जाती है तो फिर आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध जो पहले उखड़ा उखड़ा था वो पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। तो इसी स्थिति विशेष को ही आनंदमय स्थिति कहते हैं। इसी स्थिति को आप मायातीत की स्थिति भी कह सकती हो। इसी स्थिति विशेष को आप मोक्ष की स्थिति भी कह सकती हो, क्योंकि कारण शरीर पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो गया है, समाप्त हो गया है या उसमें अशुद्धियां समाप्त हो गई हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में जैसे ही आपका हमारे स्थूल शरीर का प्रारब्ध समाप्त होगा तो किसी भी कारण विशेष से मृत्यु होगी और मृत्यु होने के बाद क्योंकि कारण शरीर में किसी भी प्रकार का कर्माशय या संस्कार की स्थिति नहीं है जो भौतिक जगत में जन्म लेने को जो बाध्य करती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर आपके हमारा स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष की स्थिति को, आनंदमय स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेती है और फिर लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताती है। तो ये सभी स्थितियां देखिए, आज मैंने इन 5 कोशों से एक संबंध जोड़ते हुए, हालांकि मूलभूत रूप से तो देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा हम विशुद्ध सतोगुण आत्मा को या परमात्मा को ही समझाते हैं। तो आज ये जो हमने 1 2 3 4 5 जो कोशों की स्थितियों से आज की चर्चा को आगे बढ़ाया है, ये हमने पहले भी कुछ इससे मिलती जुलती चर्चाएं की थी, लेकिन आज हमने इन 5 कोशों को 3 शरीरों के साथ की अलग अलग स्थितियों से जोड़कर कुछ अलग ही वीडियो को एक दिशा दी है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि देखिए, जब जब कोई हम गंभीर विषयों पर अपनी वीडियो प्रसारित करते हैं तो मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती बनी रहती है कि वीडियो को सुनते समय आप वीडियो के चित्र पर सदा अपनी नजर टिकाए रखा करें, क्योंकि वीडियो के चित्र पर नजर टिकने से फिर वो जो ज्ञान की बातें जो हम वीडियो में बोलते जाते हैं वो फिर क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझ में आने लगती है। क्योंकि जब जब ज्ञान की स्थितियां एक क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझ में आने लगती है तो फिर परमात्मा से सहज ही मनुष्य की प्रीति होने लगती है। संसारी भोग्य विषयों में उसका राग कभी भी बढ़ता नहीं है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बढ़ती जाएं, यानी कि आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाए। ये शुद्ध होना ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, शुद्ध कमाई है। जबकि भौतिक उन्नति हम स्थूल शरीर के स्तर पर मरते दम तक जितनी भी कर लेते हैं वो तो मरने के साथ ही, यानी कि स्थूल शरीर के मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए ये ज्ञान की जितनी जितनी कड़ियां हैं, यानी कि शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान आपको में समझ में आ जाए, यानी कि आपके हमारे आत्मा के ऊपर जो
अज्ञानता की जो एक स्थिति है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि हम सभी आत्मा तो पहले से ही ज्ञानवान है। हम प्रतिदिन जो सुबह शाम की जो वीडियो तैयार करते हैं उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। केवल आपका हमारी आत्मा की अज्ञानता समाप्त हो जाए, इन सभी शास्त्रों को पढ़कर आपका में केवल एक ही लाभ होता है कि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाए, हम पुनः आत्मा की एक मूल स्थिति, शुद्ध स्थिति को लौट आए। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध था, वो पुनः स्थापित हो जाता है तो फिर हम आनंदमय स्थिति को पुनः लौट आते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही की बातें आपको समझ में आई हो, या मेरी कही की बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी शिकायतों को भी आप लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।